कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी थी। कामयार कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहाँ। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी तो मेरी जिंदगी। कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। जो खुद को तुमसे ही शुरू करता शुरू, तुम पर ही सब खत्म। एक जो मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और एक जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। कैसे चलेंगे? आर्या और खावर दोनों को हार का सामना करना पड़ा होता है और उनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। कामयार और आयरा एक दफ़ा तो उन दोनों को माफ़ कर चुके होते हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए होते। और खावर एक मर्तबा फिर जानबूझकर आयरा के घर जाने वाला है ताकि कामयार को ये बात साबित कर सके कि आयरा अब भी खावर से मिलती जुलती है और आयरा ने ही खावर को अपने घर बुलाया हुआ है और वो उससे मिलने के लिए आया हुआ है। फरिया के साथ मिलकर खावर यही प्लान बनाता है। आयरा और कामयार की तो लड़ाई हो चुकी है, तो यही सबसे बेहतरीन मौका है कि उन दोनों को अलग कर दिया जाए ताकि खावर आयरा से शादी कर ले और फरिया कामयार से शादी कर ले। आयरा तो अपने घर पहुंच चुकी होती है और आयरा को ये बात मालूम ही नहीं होती। खावर उसका पीछा करते करते उसके घर तक भी पहुंच चुका है। खावर फरिया को फ़ोन करता है और उसे यही बात कहता है कि उसे किसी तरीके से वो आयरा के कमरे तक पहुंचा दे और फरिया उसका ये काम भी कर देती है। आयरा अपने कमरे में बैठकर कामयार का इंतजार कर रही होती है। इतनी देर में खावर उसके कमरे में पहुंच जाता है और आयरा जैसे ही खावर को अपने रूम में देखेगी तो उसके भी पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और वो खावर से यही सवाल करेगी, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तो खावर उसको शीशे में उतारने की कोशिश करता है और उसे यही बात कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए यहाँ पहुँच गया हूँ। इतनी देर में कामयार भी वहाँ पर आ जाएगा और कामयार के आंखों के सामने खावर खड़ा होगा और खावर आयरा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और आयरा उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और कामयार ये सारा मंजर देख रहा होता है और कामयार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पहले तो उसने खावर को छोड़ दिया होता है, लेकिन अब उसका पारा हाई हो चुका होता है। खावर उसकी आंखों के सामने उसके ही कमरे में खड़े होकर उसकी ही बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। खावर तो यही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि कामयार यही समझे कि आयरा अब भी खावर से मिलती है और उससे मोहब्बत करती है और ये कामयार को चीट कर रही है। लेकिन कामयार खावर के इस बहकावे में नहीं आएगा और खावर को धक्के मारकर निकाल देगा और खावर से यही बात करेगा, तुम्हारी माँ भी कल पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें पाकिस्तान में देख लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी पाकिस्तान से दफा हो जाओ। और खावर को अपनी जान के ही लाले पड़ जाते हैं और खावर वहां से चला जाता है। और आयरा ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको इस बात का यकीन है कि कामयार अब भी उससे मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है।